साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर में अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो लगातार यही प्रश्न चल रहा होगा कि अब की बार रिजल्ट कब आएगा और कब जो है मैं अपने परचम को लहराऊंगा, यानी आर्मी वर्दी पहनूंगा। और आजकल तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह कि आजकल अग्निवीरों का जलवा अलग ही लेवल का चल रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग पर जा रहे हो या ट्रेनिंग से आ रहे हो। भाई गांव में, समाज में, हर जगह बहुत ही बेहतरीन और शानदार अंदाज में आपकी ट्रेनिंग के लिए विदाई की जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से जब आप ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं तब आपको बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान मिल रहा है गांव में। ठीक है, तो अगर आप भी वास्तव में दिल में एक इच्छा लिए हुए हैं कि भाई हम भी अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करें इंडियन आर्मी में जाके, तो भाई मेरी एक बात याद रखना, फिजिकल अपना सौ का ही रखना। ठीक है, फिजिकल जो मारना है आपको अपना 100 का ही मारना है अगर आप वास्तव में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, फिजिकल मारने को सेकंड का मारेंगे आप तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, तो भी सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जज्बा अगर हमारा फर्स्ट का रहेगा तो सेकंड का भी लगेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन पहला जो हमारा जज्बा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए भाई? फर्स्ट का लगना चाहिए। दिमाग में बस यही रखनी है, फर्स्ट का लगना, फर्स्ट का। ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो भर्ती है साल में एक बार आ रही है और मौका एक बार जा रहा तो जा ही रहा है। जिन युवाओं की उम्र ओवर हो रही है और जिनका स्कोर ठीक ठाक है, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि बस दिन रात रगड़ के फेंक दो अपने आप को, देखो मत आगे पीछे, बस तैयारी इतनी भयंकर रखो कि मतलब कुछ दिखना नहीं चाहिए फिजिकल के अलावा। सुबह को शाम को मतलब हिरन बन जाओ, ऐसे लगनी चाहिए सड़कों पे टापा टाप दौड़ रहे हो आप। और जैसे आम का सीजन है तो आम खाओ, शाम को आम, शाम को नहीं सुबह को आम ज़्यादा खाओ। ठीक है, दोपहरी में खाओ। और भैया पड़ोसियों के बाग बाग में मत जाना, जब आप दौड़ने जाओ तो सड़क पे आजकल क्या है, ये नुकसान मत करना भाई। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी गांव देहात के बालक हैं, खास करके गांव देहात के बालक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये विशेष आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, भाई थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेना, लेकिन पड़ोस के बागों में जो है सुबह को, शाम को, दोपहर को डाके मत डालना आप लोग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो दौड़ने जाएंगे, सिलेक्शन भी लेंगे वो, लेकिन वो आसपास के बागों को और आसपास के बगीचों को खाली कर देते हैं। भाई ऐसा मत करना। ठीक है, तो चलिए, ये थी आपकी सभी के लिए बहुत ही अच्छी और सुनहरी चीजें। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे रिजल्ट को लेकर के। तो देखो, आर्मी अग्निवीर का हमारा रिजल्ट कब आ रहा है और साथ ही साथ हर चीज पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ये एक चीज तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि जी आर्मी अग्निवीर 2026 में कई सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो आपके कुल पद कितने हैं, ठीक है, और दूसरी चीज आपकी क्लियर है, कुल पद के साथ में आपकी फिजिकल डेट क्लियर है, वो किस एआरओ की कहाँ है ये भी आपको मैं बता दूं। और जी फिर आपका ये भी तय है फिजिकल डेट के साथ साथ कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं रिजल्ट डेट के बारे में भी। और भाई चौथे नंबर पे तो ये तो सर्वोपरि है, जिसको लेकर के हम तैयारी करते हैं, वो है कट ऑफ। कट ऑफ हालांकि मैं हर बार आपको बताया, लेकिन मेरा काम आपको मोटिवेट करना भी है, क्योंकि खाली वीडियो आप देखें और मोटिवेशन दिल में ना आए तो क्या मतलब है यार, है? जब आग लगी हो सीने में तो मजा आता है जीने में, तो सीने में आग लगी हुई होनी चाहिए तभी तो हमको मजा आएगा। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी साथी ध्यान दें, जितने भी आर्मी अग्निवीर के बच्चे हैं, कुल पदों पे अगर मैं बात करूं तो कम से कम 82,000 पदों पर आपको ध्यान रखना है। आपकी जो भर्ती है कम से कम 82,000 पदों पर होनी है। ठीक है, ये जो भर्ती है खूब बढ़िया अच्छे तरीके से आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा मौका है, क्योंकि 2026 का जो अनाउंसमेंट था वो कितना था? 2026 का एग्जाम था 1 लाख अग्निवीरों का। 1 लाख अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, 1 लाख अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। ये कई बार मैं आपको नोटिस दिखाया, लेकिन अब नोटिस दिखाने का समय नहीं है। अब समय है कि आप इस समय अपनी अंदर की हलचल क्या लिए हुए हैं। तो भाई कुल पद काफी हैं, कोई शक संदेह है नहीं।
आर्मी की तरफ से पहले भी कई बार इसमें जारी हो चुका है कि अग्निपथ स्कीम को लाया ही इसलिए गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को एक तो मौका मिल सके और सेना हमारी जवान रह सके। ठीक है, तो 1 लाख पदों पर अगर भर्ती है तो इसमें से हमको कई सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि 1 लाख पदों पर जो भर्ती है इसमें क्योंकि अग्निवीर का मतलब एयरफोर्स में भी है, नेवी में भी है, तो कुछ पद आपके एयरफोर्स में भी हैं, कुछ नेवी में भी हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। कुल पद आपके काफ़ी हैं, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। फिजिकल डेट देखो, खास करके फिजिकल डेट वालों को मैं बता दूं, जितने भी हमारे मैं लोकल क्षेत्र में जैसे देखता हूं अपने में, जैसे इधर बासिकपुर है, सपनावत है, ठीक है, पिलखुआ है, हिंडवान है, और मैं अपने लोकल की भी बता रहा हूँ, मसूरी वगैरह में, सपनावत में, गालंद में, और ये तुम्हारा हर जगह ओगना, चठेरे, ढलना, कनौना, हमारे आसपास के गाँव की बता रहा हूँ मैं। इतना बालक तगड़ा तैयारी करे है, बहुत तगड़ी तैयारी करे हमारे आसपास के गाँव का बालक फिजिकल की। तो भाई जो भी बालक फिजिकल की तैयारी कर रहा है तो मैं यही कहूंगा कि फिजिकल की तैयारी इस तरीके से आप अपनी करो कि आपका जो फिजिकल है वो 100 नंबर का होना चाहिए फिजिकल। अगर गलती से या कैसे भी करके 100 नंबर का आपका अगर नहीं भी लगा तो कम से कम आप 88 का तो मारोगे फिर। लेकिन जज्बा हमारा कौन सा होना चाहिए? जज्बा पहला हमारा जो होना चाहिए वो 100 नंबर का ही होना चाहिए। ठीक है भाई, डाइट बढ़िया लेते रहो, बढ़िया तरीका से फिजिकल पे पूरे तरीका से आश्वस्त होकर फिजिकल की तैयारी दम लगा के करो। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अभी हमने ये जो 2025 की भर्ती है इसको बहुत अच्छे से हमने कवर किया, तो इसमें हमने कई चीज ये पाई, सभी बच्चे ध्यान से समझना कि इसमें जो आपकी पहली मेरिट आती है थोड़ी सी ज्यादा जाती है, सेकंड मेरिट आती है तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन ले जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सबको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें जो आपकी 2-2, 3-3 मेरिट आती हैं, फर्स्ट मेरिट जरूर थोड़ी सी टफ आती है, सेकंड मेरिट डाउन हो जाती है, और थर्ड मेरिट में तो पूरा आनंद आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और अभी स्टेज 2 में या फेज 2 में जिन बच्चों का रिजल्ट आया उसमें तो आपने देखा कि कमाल ही हो गया कि भाई 140 से शुरू हुई थी कट ऑफ आपकी और लगभग 165 पे काम तमाम हो गया। ठीक है, बहुत सारी इस प्रकार की धारणाएं आप देखते होंगे, ये सुनने को मिलता है, अजी 175 प्लस गई, 180, अरे नहीं जाती है। मेरे गांव से लड़के लगे हुए हैं, एकेडमी से बच्चे लग रहे हैं हर साल, हमको बहुत अच्छे से पता है, ये केवल एक मन का बहम होता है आपका। ठीक है, ये लोग आपको डराते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके कोर्स खरीद सकें, है ना। लोग बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में करते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए तो स्पेशल मैं आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अरे 10-12 साल तो हमको हो गए ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर आप किसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है ये मान के चलो भाई 100 का ही कहूँगा मैं अभी आपसे, 100 नंबर का तो आपका हो गया फिजिकल, 100 नंबर का हो गया फिजिकल, और जी लगभग आपका 27 से 28 हो गए प्रश्न आपके। ठीक, 28 प्रश्न भी अगर आपने कर दिए तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यानी कि आपके हो गए 156 नंबर, 156। आई होप अब की बार आप किसी भी ARO ZRO से हो, अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, GD में भी और ट्रेडमैन में भी। क्लर्क में और टेक्निकल में मैं आपके साथ में उस जानकारी साझा करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना अब की बार मेरे भाई, आपको ये नहीं घबराना है स्कोर को लेकर के। अब देखो, अभी हमने जो तैयारी कराई थी आर्मी की, जिन बच्चों ने हमारे GK के और साइंस के नोट्स पढ़े होंगे उनको पता है, पूरा पेपर जो कहते हो आपने यहीं से देखा होगा, सारा कुछ इसी में से मिला होगा। ठीक है, तो देखें ध्यान से, ये जो है अगर आपका फिजिकल वास्तव में 100 का फिजिकल है और आपके अगर 27-28% ठीक है, 28 दूनी 56, 56 क्वेश्चन, 56 अगर मार्क्स आपके यहाँ से बन गए तो आप चाहें तो मेरे भाई SRT से, सॉरी, चाहे तो आप मतलब GD से हो, चाहे आप ट्रेडमैन से हो, दोनों में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन असली जो समस्या है आर्मी की में बच्चे की, वो है फिजिकल को लेकर के, उन सभी बच्चों के साथ में जिन बच्चों का स्कोर रह जाता है कम, जिनका कम रह जाता है, और जिनका स्कोर देखो अच्छा है
तो उनको कोई समस्या होती नहीं है। तो आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा, फिजिकल अगर आपका वास्तव में है 88 नंबर के आसपास, आपको लग रहा है कि भैया मैं तो 88 नंबर का फिजिकल मार पाऊंगा, तो 88 नंबर का फिजिकल पे फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कम से भी कम आपको फिर जो है यहाँ पर 35 दूनी 70 और 70 इसमें जोड़ोगे तो 8 और 8 7 15, यानी कि आपको फिर जो है आपके 35% ठीक होने चाहिए, 35% ठीक होने चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के 40% ठीक हैं तो उन बच्चों को 80 नंबर तो यहाँ से हो गए, और अगर उन्होंने सेकंड की रेस मार दी तो मतलब फिर तो उनको ये घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें अब की बार 35% पे अगर आप हैं तो फिर आपको सेकंड की मारनी पड़ती है तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल में तो दम है और रिटन एग्जाम में थोड़ा हल्का है मामला, तो 28 क्वेश्चन पे समझ लो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये खास करके मेरठ वाले जो लड़के हैं, मेरठ या लखनऊ ARO ZRO वाले भाई, इनको तो मैं बता रहा हूँ स्पेशली, अब की बार आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी इसमें जो है, क्योंकि वैकेंसी बहुत है, बच्चा फॉर्म भी अप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ जो बच्चा क्लर्क की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, मेरा मतलब तैयारी से यानी जो जाना चाहता है इसमें, एग्ज़ाम जो दे के आए हैं बच्चे, तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ खास बातें बताऊँ। जैसे क्लर्क में हर साल ऐसा होता है, क्लर्क और टेक्निकल में ज़्यादातर तो टेक्निकल में होता है, क्या होता है टेक्निकल में कि अगर आप टेक्निकल में अगर आप 30 से लेकर के लगभग 35% ठीक करके आए हैं मेरे भाई फौजी भाई, अगर आपने 30 से 35% ठीक कर रखे हैं टेक्निकल में, मैं पहले टेक्निकल की बात कर रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखना फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल तो केवल क्वालिफाई करना है। फिजिकल केवल क्वालिफाई करना है आपको। आप हमेशा देखो, जो टेक्निकल की भर्ती होती है इसमें मुश्किल से मुश्किल 10% 5% बच्चों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये लेते ही इतने बच्चों को है रिटन एग्जाम में, और इतने ही बच्चे रिटन एग्जाम में पास हो पाते हैं टेक्निकल में। अब साइंस साइड का जो बच्चा है, जो साइंस साइड यानी PCM से किया हुआ है 12th, उस बच्चे के सामने कई सारे चैलेंज होते हैं। भाई टेक्निकल में कौन फॉर्म भरता है? वही तो भरता है जिसके पास 12th में PCM है। अब ये PCM वाला बच्चा क्या करता है यहाँ पर, इसको समझना कि ये ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 12th करने के बाद कोई BTech करने लग जाता है, ठीक है, कोई BSc करने लग जाता है। कहने का मतलब PCM वाले जो अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे लेवल के जो बंदे हैं, वो इधर फॉर्म अप्लाई कम करते हैं और पेपर का लेवल आता है काफ़ी अच्छा। तो पेपर का लेवल जब अच्छा होता है तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कुल मिलाकर के कि आप अपने स्तर पर अपनी जो तैयारी है फिजिकल की, उसको ऐसी रखें कि आप पास हो जाएं। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से यही होता है। टेक्निकल में तो आपका बस फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, है ना, फिजिकल क्वालिफाई हो जाए तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आज की बात कर रहे हैं, अब जब पहले खुली भर्ती होती थी जिसमें पहले फिजिकल होता था, उसमें भी यही होता था कि भैया जो फिजिकल मार देते थे वहाँ फिजिकल में बहुत कम बच्चों को लेते थे पहले, और अब रिटन में कम बच्चों को लेते हैं, है कि नहीं? अब रिटन में कम बच्चों को लेते हैं, तो वही चीज़ है आपको जो ध्यान रखनी है कुल मिला करके। तो यहाँ कि भैया आपका अगर 30 से 35% के बीच में किसी भी ARO ZRO से है तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। 30 से 35 का मेरा मतलब अलग अलग ARO अलग अलग ZRO से मतलब है, किसी का ARO कहीं है, किसी का ZRO कहीं है। हाईएस्ट जो रह सकती है वो लास्ट 35 रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब क्लर्क है, नर्सिंग असिस्टेंट है, WMP है, उसके विषय में बात करें। देखो अब यहाँ पर हम क्लर्क के बारे में बात करें तो क्लर्क में भी ध्यान रखना है कि क्लर्क में आजकल बच्चा इसको ठीक ठाक करके आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मल आती है, उसमें इंग्लिश के जो प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के प्रश्न आते हैं बहुत नॉर्मल। क्लर्क में लगभग 32 से लेकर के 37% के बीच में आपके ठीक होने चाहिए। ये बात हो सकता है आपको थोड़ी ऐसे लगे कि यार आपने तो 37 पे ज़्यादा कट ऑफ बता दी, ज़्यादा की बात नहीं है।
बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो किसी ना किसी एग्जाम की और की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो भी क्या सोच लेता है, चलो कुछ नहीं है, बेरोजगार से सही अग्निवीर में चल देते हैं, और बालक जो है फिर अग्निवीर को ज्वाइन कर लेता है। समझ रहे हैं, फिर अग्निवीर को वो ज्वाइन कर ही लेता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है, अगर वास्तव में ये स्कोर है आपका क्लर्क में लगभग 32 से लेकर के 33%, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आपका फिजिकल हो जाता है। और फिजिकल कितने का, इसमें नंबर का चक्कर है नहीं, केवल और केवल आपको पास होना है। समझ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर WMP और नर्सिंग असिस्टेंट की। तो देखो सभी लड़कियां एक बात समझना, WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस में एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो आपकी पोस्ट होती है यानी जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी तो होती है कम, और जी फॉर्म भरे जाते हैं लड़कियों के बहुत ज़्यादा, फॉर्म भरे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है इसके हाई रहने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब जैसे वैकेंसी खूब है, अब की बार फिर भी उस हिसाब से इतने फॉर्म नहीं भरे गए जितने पिछली बार भरे जाते थे। उस हिसाब को अगर हम देखें तो कट ऑफ के हिसाब को देख के लगभग ये मानो कि 37% प्लस पे अब की बार आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ आपको ये सोचना है कि फिजिकल आपको बढ़िया मारना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो देखी जाएगी वाला, जो भी ये सोचते हैं कि चलो अजी हाँ ठीक है देखी जाएगी, वो आदमी मार खा जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अच्छा खासा आपका कंपटीशन रहेगा। लेकिन कंपटीशन तो बाद की चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है हमारा कि हम जो है अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका WMP का मैटर रहा। अब हम बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर फाइनली जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट है, फिर आपके इन पहलुओं पे चर्चा करें। ठीक है, देखो मेरे भाई, जो हमारा नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें ये आपको सबको पता है परमानेंट जॉब है। ठीक है, परमानेंट नौकरी है, जिसकी वजह से इसमें तगड़ा कंपटीशन रहता है। और इसकी जो कट ऑफ है, कभी भी आप देखना, कभी भी फिजिकल के लिए जो आपको बुलाया जाएगा कम से कम आपके 40% ठीक होने चाहिए। 40% प्लस वाले बच्चों का सिलेक्शन भी बहुत ही मुश्किलों से होता है, क्योंकि फिजिकल तो क्वालिफाई कर लेते हैं जो लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं। रिटर्न में इसमें ज़्यादा जोर होता है कि रिटर्न में भी आपका लगभग इसमें ये मान लो 40% पे आपकी कॉल आने की, यानी कि आपका नंबर फिजिकल के लिए आने की संभावना रहती है। फाइनल सिलेक्शन तो लगभग 42 से लेकर के 45% वालों का होता है, क्योंकि इसमें बोनस वगैरह बहुत सारे मिलते हैं NCC के, और इसके आप अगर स्पोर्ट्स से हैं तो उन सभी के। और जो बच्चे प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं ना आर्मी की, तो वो पहले से सब कुछ सेट करके रखते हैं। और भैया बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, वो तो दिल में सपना लिए हुए बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं कि हाँ हमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ज्वाइन करनी है। तो इस तरीके से आपका एक कट ऑफ का मामला रहेगा। ठीक, बस तो अब इसमें आपको ये जो है ये रहेगा मन में, कुल पद बता दिया। फिजिकल डेट की बात करें तो आपका 18 जुलाई से आपका फिजिकल शुरू है। मेरठ अब की बार, मेरठ वगैरह लखनऊ का इनका सबका अब की बार, और कोटा जयपुर वगैरह इनका तो कई जगह का तो अब की बार डेट फिक्स पहले ही कर दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जुलाई में आपका जो है फिजिकल शुरू हो जाएगा। और रही बात रिजल्ट की, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिजल्ट आप जब आपका फिजिकल जुलाई में शुरू है 18 में, तो आपको बता दूं जुलाई का जो हमारा पहला सप्ताह है, जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है, फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ऐसा भी पहले कई बार हुआ है कि इन्होंने नोटिस जारी कर दिए, अखबार में भी खबर आ गई, कई बार लेट भी कर देते हैं। वैसे अब की बार लेट होने का चांस है नहीं, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। कट ऑफ पे आपको हम डिटेल में सारी चीज़ें बता चुके हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, कोई भी बच्चा फिजिकल में लापरवाही ना बरते, जबरदस्त फिजिकल की तैयारी रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।